नमस्कार, मैं अनूप यूट्यूब चैनल गोल एंड इंस्पिरेशंस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अभी जो देश में चर्चा और बहस का मुद्दा बना हुआ है बागेश्वर धाम और उसके पीठाधीश्वर शास्त्री जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, मीडिया को टीआरपी मिल जाए और इसकी बहस छिड़ी रहे, इससे बेहतर है इसकी वैज्ञानिक व्याख्या होनी चाहिए। लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मैंने जितना अध्ययन किया इस प्रकरण का, इससे मैं स्पष्ट समझ पाया कि ये बहुत ही गहरे भक्त हैं शास्त्री जी। और जहां भक्ति का मामला हो ना, तो भक्ति जो है ज्ञान विज्ञान तर्क की सीमा के बाद ही प्रारंभ होती है। इसलिए एक सीमा तक ही वैज्ञानिक व्याख्या मैं भी कर सकता हूं इस मामले में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे हार्मोनल सेक्रेशन। जब एक भक्त जो है वो भी एकाग्र होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, ध्यानस्थ व्यक्ति एकाग्र होता है, तो एकाग्र व्यक्ति का डोपामिन हार्मोन का सेक्रेशन जो होता है उसके दिमाग को जस्ट न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्यशील कर देता है। कुछ चीज़ें अलग हटके वो समझ पाता है, सोच पाता है, आभास उसको होती है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राकृतिक मतलब व्यवहारिक रूप से मैंने इन चीज़ों को देखा है, इसलिए मैं इतने दावे के साथ बात करता हूँ कि ध्यान की गहरी अवस्थाओं में अनदेखे का आभास होता है, परंतु उसकी एक सीमा है। क्यों? उसे इस तरह बीच बाजार में इस तरह किया नहीं जा सकता और उसके साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इतने लोगों के साथ आप नहीं बता सकते। किसी खास मुद्दे पर मैंने आजमाया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि होता है, लेकिन हर समय होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे पास एक दो प्रमाण भी है, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं कहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन मैं कभी फिर आपको विस्तार से कैसा कभी मेरे साथ भी हुआ, मैं उन लोगों जो मेरे प्रमाण के स्वरूप जो हैं, अगर वो हैं, अभी हजारीबाग जाना पड़ेगा तो मैं उनसे भी बात करा दूंगा। लेकिन इतना है कि ये ऐसा होता है और उसकी सीमा है। इस तरह की इतने लोगों को बुलाओ फिर उसका पर्चा करवा दो, ये पर्चा बना दो, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? फिर मैंने शुरू में ही कहा ना कि ये जो भक्ति का मामला है ये ज्ञान विज्ञान तर्क की सीमा से परे की चीज है, लेकिन इसकी विज्ञान सम्मत व्याख्या संभव है किसी हद तक। मैंने पहले ही कहा। देखिए, भौतिक विज्ञान आपने सुना है, फिजिक्स बहुत कठिन शास्त्र है, उसका भी उसकी एक उन्नत शाखा है क्वांटम फिजिक्स। मैं इसे हाइपोथेसिस कहता हूँ क्योंकि उसे मैं परिकल्पना के रूप में देखता हूँ। उसमें जो कुछ बताया गया है उसमें ये कहता है, वहाँ ये बताया जाता है कि एक अवस्था में न्यूटन की गति के सिद्धांत को भी वहाँ पे निरूपाय हो जाना पड़ता है। वहाँ पे एक पार्टिकल जो दिख रहा है वो वेव में कन्वर्ट हो जाता है, तरंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये क्वांटम फिजिक्स में है। मैं पूछता हूँ कि दिमाग से जो वेव निकल रहा है, अगर वो किसी भी अज्ञात, जिसे आप अज्ञात मान रहे हैं, जिसे आप अल्पज्ञात मान रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहा है, उसकी जानकारी आपको दे रहा है, किसी व्यक्ति में ऐसा हुआ है, तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, हुआ है, भविष्य में, अतीत में हुआ है, भविष्य में भी होगा, अभी हो रहा है। हम तो देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम में ऐसा हो रहा है। तो ये इसे गलत ठहराने का कोई कारण हमारे पास नहीं है। हाँ, इसे सही साबित करने के लिए उस हद तक वैज्ञानिक व्याख्या कर पाना भी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं, ये काम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चूंकि उस प्रक्रिया को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इसे झुठलाता नहीं, मैं उसकी अवहेलना नहीं करता, उसका तिरस्कार नहीं करता। और सबसे मुझे जो आपत्ति है इस प्रकरण में कि चूंकि एक भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ मनुष्य ऐसा कर रहा है, तो बस इसके खिलाफ बोलने शुरू कर दो आप। हाँ, जो मर्जी। और यही चीज कितने उदाहरण दूं, ऐसा होता रहा है
जहाँ की कोई प्रमाण नहीं। वो तो शास्त्री जी तो एकदम जो अनुभव है सत्य बोलते हैं, कोई बरगलाते नहीं, किसी तरह का कोई ढोंग नहीं रच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है। उस समय कोई विवाद नहीं होता, यहाँ पे विवाद खड़ा करने का नहीं है। जैसा कि बता रहा था कि विज्ञान सम्मत एक सीमा तक इसकी व्याख्या की जा सकती है, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे ये कार्य हो रहा है, क्योंकि हमने भी, हमारे साथ भी कुछ अनुभव है, लेकिन वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। उस हद तक ध्यान की उस गहराइयों तक पहुंचना हर समय संभव नहीं है, इसलिए हम हमेशा नहीं कर सकते। और कभी हुआ है, ये हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि जो जिसके बारे में बता रहा था मैं कि क्वांटम फिजिक्स, उसका भी कहना है कि वो भी नहीं जानता कि उसके जो सिद्धांत, जो कुछ वो बता रहा है, वो कब होगा। ये वहाँ भी उसके पास कोई निश्चित कुछ नहीं है, तो इसलिए, लेकिन ऐसी संभावना उसमें है। तो ऐसी उसी तरह अगर माइंड की एनर्जी, माइंड के द्वारा, दिमाग के द्वारा अगर कोई व्यक्ति पता लगा लेता है अनदेखे का, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, और इसमें विवाद करने का तो कुछ है भी नहीं। और इंटेंशनली, एजेंडा स्वरूप अगर किया जाए, उसमें हमें घोर आपत्ति है। धन्यवाद।